5 साल मैं कनाडा में रहा हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, मेरी फैमिली कनाडा में है। और जब मैं कनाडा में पढ़ने के लिए गया तो वहाँ मुझे गंदी आदत लग गई। एक ग्रुप में वहाँ पे एक गैंगस्टर में वहाँ पड़ गया, नशे में चला गया, सब तरफ गड़बड़ कर दी। और उसके बाद मेरे भाई ने मेरा वीज़ा कैंसिल करा के मुझे वापस भेजा। तब से मेरी ज़िंदगी कभी भी सेम नहीं रही, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आज एक टूटे हुए कमरे में मैं रहता हूँ, चौकीदारी करता हूँ, और चौकीदारी जिस जिस घर में करता हूँ वो उसी कमरे में मुझे रहने के लिए देते हैं। मेरे पास कोई खाना नहीं, सामने मंदिर है, वहां पे जाके मैं भीख मांगता हूं और लंगर खाता हूं और इसी तरह अपना जीवन में व्यतीत करता हूं। लाइफ को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपको वो नहीं देगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, ये आपको वो देगी जिसके लिए आप फाइट करते हो। आज फेलियर लोग जो फेल हो चुके अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि वो फेल हो गए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको मौके नहीं मिले, ऐसा नहीं है। उनको मौके मिले हैं अपनी लाइफ में, पर उन मौकों का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जो नहीं मरे एक्सीडेंट में वो कम अपराधी थे। परमेश्वर ने कहा, हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा अपराधी हों, पर जिन 18 लोग जो एक्सीडेंट के गुम्मट में मर गए, वो उन्होंने मन नहीं फिराया था। वो यहोवा के वचन को जानते थे और जानबूझ के भी अपना मन नहीं फिराया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के भवन में वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके, हीलिंग्स देख चुके, सब कुछ कर चुके, बपतिस्मा ले चुके। अगर हम भी वही काम करेंगे जो अन्य जातियां करती, तो हमारी सजा ज्यादा होगी। क्योंकि शैतान आपको भरमाएगा, देख तेरी सहेली भी तो वैसी है, देख तेरा दोस्त भी तो वैसा ही है, उसको क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने कहा, नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो उन्हीं लोगों की तरह नाश हो। वो आपसे 10 गुना बुरे काम करके बच सकते हैं, अभी वचन को नहीं जानते। पर लिखा, जो वचन को जानता है, लिखा अगर उसने मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब रिपेंट, यूनानी में इसका मतलब है किसी गलत चीज को करके पछताना और उसके लिए पश्चाताप करके उसको छोड़ देना। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है एक पाप के लिए पछताना, एक पाप करके उसके लिए गिल्टी फील करना और उसके बाद रिपेंट करना, तौबा करनी और उसको सदा के लिए छोड़ देना। क्योंकि बाइबल कहती पाप शर्मिंदगी और मौत लेके आता है। जब पाप आएगा, शर्मिंदगी पीछे आएगी और मौत पीछे आएगी। वो बिजनेस की मौत हो, कैरियर की मौत हो, रिलेशनशिप्स की मौत हो, स्पिरिचुअल मौत हो, गाइडेंस की मौत हो, डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसे पूरा करने के लिए ईश्वरीय गाइडेंस चाहिए, वो उस गाइडेंस की चाहे मौत हो। आप अलग तरह से बुलाए गए हो, अलग किए गए हो दुनिया से, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो। हमारे और दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। हम अलग तरह से बुलाए गए चलने के लिए यीशु मसीह के साथ। तो क्या अपनी जिम्मेवारी मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा, दाऊद, मैंने तुम्हें भेड़ों के पीछे चलने से, इस मनसा से बुला लिया कि तू इस्राएल का राजा बने। यह परमेश्वर का प्लान था, दाऊद के लिए नहीं, दाऊद के भाई के लिए। पर बाइबल कहती वो पाप में गए, सिन में गए, खुदा के वचनों पे नहीं खड़े रहे। परमेश्वर अपनी योजना बदलता गया और वो योजना उसके बाद दाऊद पे ठहर गई। और वो पाप में नहीं था, परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहा और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको उस राजा होने का मौका दिया। आमीन। क्या हमें यह लगता है कि एक चीज को हम वचन को परे करके हासिल कर लेंगे और वो चीज हमारे लिए बरकत का कारण ठहरेगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी मैरिज जो वचन तोड़ के हुई हो, क्या वो बरकत का कारण ठहरेगी? क्या उसमें शांति होगी? पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, सिर्फ मैरिज के लिए वो सेवा छोड़ सकते हैं कि यहां हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं चलने देंगे, चलो चर्च के बाहर। आप सोचो मैरिज के बाद क्या होगा। पहले परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर एक जो चीज हम बोएंगे खुदा के घर में, हमें काटने को मिलेगी अपने फ्यूचर में, और तब हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चॉइस करने की ताकत अब दी। आज आप यहां बैठे हो,
ये चर्च लाखों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण है, ये चॉइस थी, ये परमेश्वर की, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर की मर्जी थी, ये चॉइस थी कि क्या हम अपनी लाइफ प्रभु को डार्क मोमेंट्स में भी, अंधेरे में भी, गरीबी में, प्रॉब्लम में, हर तरह की दिक्कत में भी आप खुदा, तुम क्या समझते हो ये 18 जन यरूशलेम में रहने वालों से क्या ज्यादा पापी थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। अगर तुम भी मन ना फिराओगे इसी रीति से नष्ट होंगे। आपको मालूम है शैतान झूठ है, आपको मालूम है वो कपटी है, वो दिखाने आता है कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बात है, तुम कर सकते हो। याद रखना एक बात को, शैतान जब अपने लेफ्ट हैंड से आपको कुछ मीठा खाने के लिए देगा, अपने राइट हैंड से आपकी लाइफ से वो चीज ले लेगा जिस पे आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती। आपको खब्बे हाथ से वो देगा, ऐसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, आपको लेफ्ट हैंड से वो देगा और राइट हैंड से वो चीज लेगा जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है, जिसके लिए आप बुलाए गए हो, जो आपके डिवाइन कॉलिंग है, आप वो मिस कर दोगे और आप खब्बे हाथ वाला लड्डू खा के बोलोगे मैं ब्लेस हूं। हमें वो पहला दिन नहीं भूलना चाहिए जब हम मसीह में आए, क्या हालत थी, कितने डिप्रेस थे, दुखी थे, बीमार थे, और जब परमेश्वर ऊंचा करे वो हालत याद करो कहां से हम उठाए गए। हाँ या ना? ऐसे लोगों को हम जानते हैं, पोचा मारने वाले, चर्च में पोचा मारते थे, खुदा ने पुलपट पे चढ़ा दिया, अब गर्लफ्रेंड रख के बैठे, खुदा ने फिर नीचे उतार दी। हमें शर्म आनी चाहिए। और जब परमेश्वर हमें ऊंचा करे तो परमेश्वर कहता वो 18 जन जो मरे, याद रखो वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। 2020 की शुरुआत में 2020 के लिए खुदा के लिए जोर से तारीफ करो एक बार। इतना बेस्ट ईयर ये मेरा चला है ना अभी, शानदार। और जो रिजल्ट मिलने वाले इस साल, आपको मजा आने वाला है चर्च। 2020 में रुकने वाले नहीं हम, और सेम मसा आपकी लाइफ पे होगा। तो आप जानते हैं ये आमीन कब असर करेगा? जब आप ये वर्ड मानेंगे जो मैं बोल रहा हूं। ये प्रोफेसी उसके लिए है जो इन वचनों पे चल रहा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी थे क्या? और चेले देख रहे, कहते प्रभु हमें तो मालूम नहीं। प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शायद ज्यादा पापी करके छोड़ देना, अपना माइंड, अपना ध्यान उस चीज की तरफ से हटा लेना और परमेश्वर के साथ फिर से खड़े हो जाना। लाइफ सबको मौका देती है, उस मौके का फायदा नहीं उठाओगे। एक यंग लड़का एक हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ, बाथरूम की स्मेल आ रही है उससे, उसकी बाजुएं ऐसी हैं जैसे 3 साल का बच्चा होता है, इतनी पतली। वो लड़का क्या पूछा, क्या हुआ तुझे? वो इंग्लिश में बात करने लगा, आई वॉज देयर, आई वॉज हेयर। क्या हुआ, तुम इंग्लिश बोलते हो? तुम कहता पोस्ट ग्रेजुएट, शायद वो ग्रेजुएट से भी ऊपर पढ़ा हुआ। क्या हुआ, यहां कैसे आया? मैं पढ़ाई करने, मुझे घर वालों ने भेजा, मैं नशों में चला गया, नशे करने शुरू कर दिए। उसके बाद मेरे मम्मी मर गई, पापा मर गए, एक भाई था वो मर गया, अब मेरा कोई नहीं है। उसके बाद मैं दारू पीने लगा, दारू इतनी बढ़ गई, लीवर की इंफेक्शन हो गई, अब मैं मरने वाला हूं। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने इलाज करके छोड़ दिया, पैसा नहीं है खाने का, पहनने का। एक फटा हुआ लिफाफा अपने नीचे बिछा के उसके ऊपर लेटा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट। क्योंकि लाइफ आपको मौका देती है, जिसने उस मौके को पकड़ लिया वो कामयाब है। हाँ, उसकी स्टोरी लोग सुनते, अच्छा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया, आज खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया। और जो नहीं पकड़ पाते वो नेगेटिव एग्जाम्पल बन जाते। अपनी लाइफ के साथ खेलो मत। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से अलग अलग एक्सीडेंट्स का शिकार होंगे, अलग अलग घटनाओं के शिकार होंगे, अलग अलग ट्रेजेडी के तुम शिकार होगे अगर तुम भी इस रीति से मन नहीं फिराओगे तो।
परमेश्वर ने कहा जब एक भूमि पर वर्षा का पानी पड़ता है और वो साग और पात उपजाती है तो वो आशीषित होने पे, पर अगर वर्षा का पानी पड़ने पर भी वो ऊंट कटारे और कांटे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे। अब आप पे पानी आ रहा है, वचन का पानी आप पे पड़ रहा है। अगर साग पात उपजाओगे, जिंदगी बदलोगे तो लिखा तुम आशीषित होगे, अगर वही कांटे उगाओगे तो लिखा तुम श्रापित होंगे। परमेश्वर ने कहा मालिक आ रहा है और 3 साल से फल ढूंढने के लिए और पेड़ पे कोई फल नहीं, और उसने कहा इसको काट दो और इसकी जगह दूसरा लगाओ। माली ने बोला 1 साल और दे दे मुझे, मैं फिर गोडी करूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, दवाई दूंगा, कुछ करूंगा, फला तो फला, नहीं तो तू काट डालना। जो पहले साल आपने गलतियां की वो दूसरे साल नहीं चल सकती, अब चौथे साल नहीं चल सकती। परमेश्वर ने कहा वचन में अब उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते बालक हो जिसको सब चीजें वही चाहिए। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी उम्र तुम्हारी आत्मा में हो गई अब तुम्हें बुरे और भले की पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां, लिखा बाइबल कहती है कि बुरे और भले का पहचान करने में उनको समझ आ गई। इसके साथ क्या हुआ था जब इसने पाप किया, फलाने के साथ क्या हुआ था, जब मैंने गलती की तो मेरे साथ क्या बीता था। अब लिखा तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां पक्की हो गई और वो जानती हैं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। और परमेश्वर ने कहा ऐसी भूमि बनो, अगर वचन का पानी तुम पे आए तो वो फल लेके आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा फिर तुम आशीषित होने पे होंगे, तुम आशीषित ठहरोगे। और सोचो अगर परमेश्वर बोल रहा है अपने मुंह से तुम आशीषित होंगे तो वो आशीष कहां कहां जाएगी, याद रखो। नहीं, किधर किधर जाएगी, कौन कौन